विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, अध्याय 7 के अंतर्गत नियामक ज्यामिति में हम एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने 1 से 3 तक का सॉल्यूशन किया था। वहाँ भी बताया था पूरा का पूरा एक्सरसाइज दूरी सूत्र पर आधारित है। आइए 4 से आगे आज हल करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, चौथा नंबर कहता है दूरी ज्ञात करना है। तो तो बार बार कह दिया, हम एक ही सूत्र का हिसाब है पूरे एक्सरसाइज में। दूरी सूत्र याद रखना है। दूरी सूत्र 2 बिंदु का बताया है। क्या बताया? अंडर रूट के x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। बस इतने तो याद रखना है और तो कुछ करना नहीं है। चलिए आते हैं हल में बारी बारी से। चौथा भी कर रहे हैं हल। पहला बिंदु दिया हुआ है, किसी को x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। पहले लिखा है तो इसी को x1 y1 मानेंगे। चलिए x1 बराबर है यहाँ कितना? a t1 स्क्वायर। y1 बराबर है यहाँ 2a t1। x2 y2 इसमें है तो x2 बराबर हो जाएगा a t2 स्क्वायर और y2 क्या होगा जी? 2a t2। बस यही है हिसाब। दूरी हमको निकालना है तो सीधा सीधी दूरी बराबर फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है x2 माइनस x1 के स्क्वायर। x2 ही है बउआ। तो a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर के स्क्वायर करना है। x2 माइनस x1 के स्क्वायर मान रखा है खाली, प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर यहाँ लिखा है। तो 2a t2 और माइनस 2a t1, ये ना देखुआ। बस इसी को हल करना है। स्क्वायर यहाँ लगाएंगे तो बारी बारी से देखना है। इधर सबसे पहले अंडर रूट यहाँ अभी ऐसे रहने देना है। ये है a t2 स्क्वायर, ऐसे ही रखिए। हाँ, खोला खोली में लफड़ा हो जाएगा, इसलिए गणित में जो आसान काम है वो पहले हम करेंगे। इसको अगर कहीं ऑपरेशन करने लगे खोल के तो गड़बड़ हो जाएगा। हम वैसा नहीं करता। यहाँ से दोनों से 2 कॉमन करेंगे जी। ये दोनों में 2 है तो 2 निकाले और a भी निकलेगा। a भी निकालिए, 2a भी निकलेगा, 2a भी निकलेगा। बचा क्या? t2 माइनस t1, यही तो बचा। और पूरे पर स्क्वायर है, पूरे पर क्या है? हाँ, यहाँ से भी ऐसा करके a निकाल लेते हैं। a निकाल दो, यहाँ भी ये निकाल सकते हैं। ये तो है दोनों में, तो इसको ब्रैकेट करके बड़ी ब्रैकेट ऐसे स्क्वायर करें। अच्छा, ये a स्क्वायर है ना बउआ, तो बराबर ये स्क्वायर गुना में है तो अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर r इंटू t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर के स्क्वायर, ये ऐसे है। प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया, ये दोनों गुना में है, दोनों पर स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर हो गया और इस पर क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 के स्क्वायर। एकदम तरीका से हल करेंगे। ऑपरेशन खोले वाला बाद में करेंगे। यहाँ से a स्क्वायर बाहर है, a स्क्वायर पूरा है ना जी। तो a स्क्वायर जब दोनों में है तो रूट के अंदर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ये? अरे a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे रूट के अंदर, रूट से बाहर लाएंगे तो a लिखेंगे। a हो गया ये। अब जो अंदर बचा उस पर फोकस करना है। ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं, अंदर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो t2 प्लस t1, यानी एक बार a प्लस b और इंटू एक बार a माइनस b, t2 माइनस t1 हो जी देखुआ। और प्लस a स्क्वायर तो बाहर हो गए a में, बचले 4 और ये हो गए कि t2 माइनस t1 के स्क्वायर, यही तो है। अब यहाँ देख लिया स्क्वायर है दोनों पर क्या है? ये स्क्वायर है। यहाँ मिस्टेक हो गया, ये स्क्वायर रहेगा। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर स्क्वायर हो जाए हुआ। तो यहाँ से a बाहर है, a क्या है? बाहर है। अब देखना ये स्क्वायर दोनों पर है, यानी है t2 प्लस t1 के स्क्वायर, ऐसी तो है। और इंटू t2 माइनस t1 के स्क्वायर
और प्लस 4 इंटू T2 माइनस T1 के स्क्वायर। अब यहाँ देखना है ये वाला T2 माइनस T1 के स्क्वायर, T2 माइनस T1 के स्क्वायर है जी जो बउआ, तब आएगा कॉमन लगे। अभी रूट के अंदर ही हम ले रहे हैं T2 माइनस T1 के स्क्वायर को कॉमन किया, एजा बचा क्या, एजा ये वाला बचा T2 प्लस T1 के होल स्क्वायर, यही तो बचा। और एजा प्लस की बच हुआ क्या, ये बचा। अच्छा ये स्क्वायर है और बाहर से रूट है गुना में है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, यानी बाहर आते ही हो जाएगा a और ये T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 स्क्वायर है, इस पर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। रूट में क्या रह गया, जो रूट में रह गया उसको लिख दीजिए। रूट में रह गया T2 प्लस T1 के स्क्वायर और प्लस तक ना, बस ये होते हैं आंसर, देख लो। अच्छा आंसर मिला जुला के यही है। मॉडुलस यहाँ लगा हुआ है तो हम तो बतेबे किया है, क्या बताया है, देखिए यहाँ अगर अंडर रूट के एक्स स्क्वायर हो तो इसको लिखते हैं मॉड एक्स, नहीं बताया, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में चर्चा करवे किया इस पर। तो ई जो है ऑलरेडी ए स्क्वायर था, नहीं था, तो ए स्क्वायर ई वाला जब रूट से बाहर इसी तरह मोड में लिख सको, ये मोड में लिख सकते, बाकी कुछ नहीं है, हिसाब वही है। ध्यान इसमें ये रखना है ये सब कैलकुलेशन के हिसाब है, बाकी फॉर्मूला एक ही चल रहा है, यही वाला हम तो बताया ही है कि इसी का उपयोग हमको करना है। और उसमें कार्यक्रम जो होगा मात्र गणना का होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि कहीं भी इसको कहीं ऑपरेशन करने लगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो वाट लगी, तो लंका दहन हो जी। तो इसलिए तरीका गणित में कुछ स्टेप ऐसे हैं जिस पर विशेष ध्यान रखते हैं। जब कभी कैलकुलेशन करते हैं तो पहला काम हम कॉमन लेने पर करते हैं ताकि गणना बड़ा आसान हो जाए, वही काम हम यहाँ किया है। और कहीं भी हमको खोलना नहीं पड़ा, खोलना पड़ा क्या, वैसा करते यहाँ से खोलते तब तो फिर हो गया था ये हल, तो फिर तो लंबा चौड़ा जाता। चलो दूसरा देखो, सेम कार्यक्रम करना है, कुछ नहीं करना है। x1/1 तो x1 हो गया a माइनस बी, y1 हो गया b माइनस ए, x2 हो गया a प्लस बी और y2 भी है a प्लस बी। दूरी हमको चाहिए, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है x2 माइनस x1, x2 है a प्लस बी माइनस, इसमें माइनस होना है तो a माइनस हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, हो जी हुआ। यह समझना है कि फॉर्मूला वाला माइनस और ये अंदर गुना होगा इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में, आ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो a प्लस बी माइनस होगा b और प्लस क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर। ये माइनस दोनों जगह है, तो माइनस इसका चिन्ह बदल दिया है, इसका चिन्ह बदल दिया है, वही जैसे ही यहाँ हुआ। तो यहाँ पर माइनस ए प्लस ए काट लेंगे, यहाँ अंदर में हो गया बी दो गो बी का स्क्वायर, 2 दूनी 4 बी स्क्वायर, हो जी हुआ। और प्लस यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कटेगा तो ए 2 ए का स्क्वायर 4 a स्क्वायर, यहाँ से बाहर आ जाएगा 4, तो 2 होगा बाहर, 4 दोनों में है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंडर रूट रह गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये अंतर है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में x1 है cos थीटा, x1 क्या है cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ देखेंगे। इसके बाद जो पढ़ना है त्रिकोणमिति है, वहाँ देखना y1 बराबर है साइन थीटा और x2 बराबर है साइन थीटा और y2 बराबर है cos थीटा। वही काम है दूरी निकालना, क्या निकालेंगे, दूरी बराबर, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, x2 है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ है y2 कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। होते हुआ कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया यहाँ x1/1 x2/2, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। चलिए यहाँ पर इसको हम खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ खोलेंगे इसको a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस देके तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस हुए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला लगा यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चिजवा वह है लेकिन अंतर है यहाँ cos थीटा और साइन थीटा माइनस में है, तो वह चिजवा इधर है भी, ठीक दूसरे चिजवा है नहीं है, तो ये माइनस वाला ये सॉरी माइनस तो करते नहीं, माई मिस्टेक यहाँ
ये है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कई गो साइन स्क्वायर थीटा, दो गो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कई गो कॉस स्क्वायर थीटा, दो गो, और ये वाला हो गया -4। तो यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट के साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दो गो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दो गो यह चिन्ह है, ये भी माइनस दो गो यह चिन्ह है, यानी -4 गो साइन थीटा कॉस थीटा होते हुआ। अच्छा, दो सब में कॉमन है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, निकाल सकते हैं दो। अगर दो निकाल लेंगे, दो अगर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2, दो रूट के अंदर रहेगा, नहीं रहेगा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पूरा रखिए इसको रूट में। यहाँ देखो दो जब निकला तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दो निकाल दिए बउआ, ये भी दो निकल गए, ये भी दो निकल गए और दो ऐसे बाहर में हो गए, ये चीज बात है। तो दो निकला तो यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी यहाँ हो गया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, यही तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो √2 रहा, तो √2 रखना है यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, इतने बराबर √2, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और ई वाला स्क्वायर रहेगा, दोनों पर स्क्वायर होगा तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मॉडुलस में करके बाहर कर देंगे और ये हो गया आंसर। मतलब दोनों रूट के अंदर है तो √2 रख लिया, रूट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव होकर बाहर आएगा बस। तो ये तो है, यही आंसर होगा इसका, और क्या। चलिए 5 नंबर देखेंगे, सारे के सारे एक सवाल है, फॉर्मूला यही लगेगा। कहता है एक्स अक्ष पर, तो पहले 5 नंबर बनाइए ओकरा ले, मंत्र तो हम दिया ही है, इसको बोलते हैं नियामक अक्ष। वाजिब जो कहता है नियामक हिसाब किताब से वहाँ हम कार्यक्रम करेंगे। एक्स अक्ष यही है, ये मूल बिंदु है और ये बाई अक्ष है बउआ। और कहता है इसमें उस बिंदु को ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर कहीं बिंदु अगर है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष का नियामक हम बताया है, एक्स अक्ष पर एक्स रहेगा और बाई नियामक क्या होता है। तो एक बात तो पता है, अगर एक्स अक्ष पर कहाँ है, तो अगर ये मान लिया हम पॉइंट है पी, क्या है ये पी बिंदु है एक्स अक्ष पर, तो इसका नियामक हो जाएगा। अब हम प्लस देने लिया है तो x,0 क्या आएगा वो अपने बता देगा, वो बिंदु इधर होगा कि इधर होगा वो अपने हल करेंगे बता देगा। अभी हम हिसाब किताब से यहाँ पर रखा है प्लस में x,0, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का बाई नियामक 0 और एक्स नियामक होता है। और कहता है कि उस बिंदु को ज्ञात करें एक्स अक्ष पर जो निम्न बिंदु युग्मों से। तो पहला हम बना रही है, एकरा में 2 बिंदु है बउआ, 7,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों प्लस है, कहाँ होगा। हाँ ये सब समझना है, वैसे इतना नहीं भी करवे तो काम हो हिसाब बनेगा, लेकिन वाजिब रूप से अगर फील लेके बनाएंगे तो पहला पाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जी। तो इसको लिख लेते हैं ए लिख लिया इसको, और नियामक इसका दिया हुआ है कितना 7,6, और बी रख लेते हैं यहाँ, बी बोलता है माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, कहाँ बोलता है तो यहाँ रखेगा हम बी को। अब नियामक हम नापा नहीं है, पैमाना नहीं लिया, हम इसके हिसाब किताब से सिर्फ वहाँ बिंदु को प्लॉट किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकेंड में बोला -3,4। वैसे सीधा सीधी पी एक्स अक्ष वाला लेके कैसू करके बना सकता है, कोई लफड़ा नहीं, लेकिन अगर समझ के बनाएंगे तो यहाँ नियामक ज्यामिति में पोजीशन का खेल तमाशा होता है, उसके चिन्ह के हिसाब से दोनों का प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसको कहता मिलाइए, ये दूरी और ये दूरी, कहता है बराबर है। प्रश्न क्या कहता है, हाँ समदूरस्थ के मतलब जितना दूरी पी से ए के है उतने दूरी पी से बी के है। तो बारी बारी से ये तो नियामक हमको पता है, एक्स इसमें हमको बताना है, बाई नियामक मिलल है, बाकी कार्यक्रम है, प्रश्न बोला है उतने काम करेंगे। चूंकि पी से ए, 7 ए ब्रैकेट मिला 7,6 और बी -3,4 समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ये प्रश्न बोला है। और जहां पी का नियामक हम रखा है प्रश्न के हिसाब से एक्स अक्ष पर, तो क्या रखा है x,0, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। अब समदूरस्थ के मतलब हो गए बउआ पी ए बराबर पी बी, यही होगा।
जितना दूरी इसका यहाँ से उतने दूरी इसका यहाँ से, पी ए बराबर पी बी। अगर पी ए बराबर पी बी है तो दूरी सूत्र से हम पी ए तो निकाल सकोगे, नहीं निकाल सकोगे। कैसे निकालेंगे? पी ए हम निकाल रहे हैं अंडर रूट के, पी ए निकाल रहे हैं, ये पी ए होगा x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला लिखा है यहाँ, हम पी ए निकाल रहे हैं x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर 6 माइनस 0 के स्क्वायर हो जाए बराबर पी बी निकालिए। पी बी तो पी बी वाला है x2 माइनस x1 तो -3 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा ना जी, और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 के स्क्वायर। बस कार्यक्रम करना है और क्या। अब दोनों तरफ हल करना है तो रूट से बाहर आना पड़ेगा, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करिए दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा a माइनस, रूट हटा देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab तो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर किया a स्क्वायर तो 7 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने 7 दूनी 14 एक्स और प्लस 6 36 वर्ग करके दोनों तरफ रूट हटाई दिया है। यहाँ -3 माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे या फिर x प्लस 3 का स्क्वायर करोगे, बात ऐसी है। इसका स्क्वायर करो या इसका स्क्वायर करो, बात ऐसी है। कैसे? माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, नहीं होगा? माइनस का स्क्वायर करते यही रहेगा ही, यानी एक का स्क्वायर हम लिखवाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 दिया, इसका स्क्वायर लिखेगा, इसको हटाते हैं और प्लस 4 चौका 16 हो गई बुआ। तो चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर काट हो, प्लस में है तब काटना है, ऐसा नहीं मना माइनस रहेगा प्लस काट दिए, बराबर के इधर इधर सेम चिन्ह वाला कटता है, कैसा चिन्ह वाला, बाकी के बचने वाला जोड़ लो। 49 और 36 जोड़ के 85 होते, कितना होते बुआ? आई एक जाते ने भेज देवे 6x देने और 16 नो 25 ने प्लस में यानी आके की हो जीते। ये सब तो समझ रहा है कैलकुलेशन है। पहले दोनों तरफ हम वर्ग कर लिया, रूट हटा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया प्लस 6 6 36। यहाँ इसका स्क्वायर करो या फिर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर करो, बात ऐसी है। कैसे करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, 3 प्लस एक्स और इसका ये स्क्वायर है ना बुआ, तो दोनों का स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस के प्लस नहीं होते, तो एक स्क्वायर तो बचते ही। तो ये सब समझो, ही तो गणित के बेसिक रूल है। प्लस प्लस है बराबर है कट गया, 49 36 जोड़े 85 तो इधर से 16 9 25 इधर आ गया बराबर, इधर कितना है जी 6x और इधर से माइनस आके 14 प्लस हो जाएगा 14x। अब देख लो यहाँ क्या बचा, 85 में 25 गया, कितना बचा, और इधर 6x और 14x का x बराबर आ गया 60/20, 20 दिया तो x का मान आया 3। इसलिए हमको x अक्ष पर जो बिंदु था x, 0 वो तो मिल गया, नहीं मिला? क्या मिला? p x के जगह पर कितना और 0 तो यही है मिला, ये तो इधर बस यही काम करना है दोनों में। उतारिए, चलिए दूसरा देखिए, सेम कार्यक्रम करना है, एक ही काम है, अंतर है 3 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में a रखो 3 2 और दूसरा वैसे जैसे मर्जी बना सकते हैं बनेगा, लेकिन हम चूंकि नियामक ज्यामिति में खेल तमाशा सब बिंदु के पोजीशन का है इसलिए हम वाजिब रूप से चल रहे हैं। ए यहाँ है, अब बी बोलता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ बोलता है, अरे कहाँ बोलता है, थर्ड में, दोनों निगेटिव है तो बी को यहाँ लाएंगे हम, और बी का नियामक है -5 -2। बस कार्यक्रम बाकी सब वही है। यहाँ ए है 3 2 और बी है -5 -2। बाकी पी एक्स अक्ष पर ही है, दूरी सूत्र से समदूरस्थ करता है तो पी ए बराबर पी बी, दूरी सूत्र से पी ए निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 तो -5 -3 के स्क्वायर। ये पी ए पहले निकालना है, पहले पी ए निकालिए तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, दूरी सूत्र से पी ए निकाल रहे हैं, x2 माइनस x1 के स्क्वायर रूट लेके तो 3 माइनस एक्स के स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 0 के स्क्वायर। पी बी निकाल रहे हैं अंडर रूट, पी बी इधर निकलेगा x2 -5 एक्स के स्क्वायर, -5 एक्स के स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2 -0 के स्क्वायर, -2 -0 के स्क्वायर। बस इसी को तो हल करना है। यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, दोनों तरफ वर्ग लेंगे, रूट हट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 3 दिया
9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और यहाँ 2 माइनस 0 2 दूनी 4 बचेगा। चलिए यहाँ -5 और -x का स्क्वायर करो या 5 प्लस अभी तुरंत बताया माइनस कॉमन करेंगे इसमें तो अंदर क्या बचेगा 5 प्लस x इसका स्क्वायर है स्क्वायर होगा कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस सही तो अंदर में माइनस निकला था तो दोनों प्लस हो गया था तो a प्लस b दोनों प्लस हो जाएगा ही तो a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ तो 5 बचे और x स्क्वायर ही होगा x स्क्वायर और 5 बचे 25 और प्लस में 5 दूनी 10 है 5 दूनी 10 x और प्लस यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस कितना a प्लस b का होल स्क्वायर के लिए होगा तो 5 बचे 25 पहले लिखा लगे x स्क्वायर रहे दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुने 5 गुने 5 गुनी 10 यहाँ -2 के स्क्वायर कितना 4 x स्क्वायर कटा +4 कट गया बचा क्या बचा इधर 9 माइनस को उधर लेके चलेंगे 25 को इधर लाएंगे 25 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 25 बराबर इधर पहले से है 10 है और ये माइनस प्लस तक ना 6 है इधर जाके प्लस हो गया अब इधर हो गया 9 में 25 जाएगा -16 माइनस के 16 इधर 10 और 6 16 है तो यहाँ हो गया x बराबर -16 और बटे 16 बराबर कितना माइनस के 1 यानी x का मान कितना आया माइनस का 1 यानी x जो है इधर है निगेटिव साइड में तब उतना मतलब तो समझे में नहीं लोग तो ये हो गया x, 0 यानी में -1, कितना तो दिया गया बिंदु ये आंसर है। चलिए तीसरा देखेंगे। अच्छा ये दूसरा नंबर है सेम काम तीसरा भी करेंगे लेकिन ध्यान रखना है 2 -5 -2 और 9 सीधा सीधी भी बनाएंगे बनेगा लेकिन बार बार हम चर्चा कर रहे हैं नियामक ज्यामिति में कि जो नियामक होता है बिंदु का वो उसका पोजीशन बताता है इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस प्लस सेकंड में तो उस हिसाब से फिगर बनाएं। समझिए नंबर 3 नंबर में ये प्लस है ये माइनस है प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ए को लेना है चौथा पाद में कहाँ लेंगे ए को ले लिया चौथा पाद में 2, -5 और बी कहता है -2 माइनस प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो बी यहाँ ले लेंगे हिसाब किताब से लेंगे बी यहाँ ले लिया कितना है बी का नियामक -2, 9 और ए का नियामक है 2, 5 ये है और पी बोलता है x अक्ष पर कहाँ बोलता है x अक्ष पर यहाँ रखते हैं अभी पी में पी का नियामक हमको निकालना है पता नहीं है कि पी का x नियामक प्लस होगा या माइनस इन्हें पता है वो गणना के बाद पता चलेगा तो अभी हम इसको यही रख रहे हैं x, 0 रख के y नियामक तो 0 होगा x अगर माइनस आएगा तो समझ लेंगे बिंदु यहाँ हो इधर वो से इधर प्लस आएगा तो इधर रहेगा बाकी कार्यक्रम ऐसे ही होगा पी ए को मिला देना है पी ए को मिला दिया और इधर पी बी को मिला दिया बाकी सेम चीज कहता है समदूरस्थ कहता है बिंदु है अपने पास कितना है जी ए का नियामक है 2, -5 बी का नियामक है -2, 9 और ये x, 0 है पी ए बराबर समदूरस्थ है तो पी ए बराबर पी बी अब पहले दूरी सूत्र से पी ए निकालेंगे पी ए यही निकलेगा जी तो पी ए मतलब कोई भी x2 x1 रख सकता है तो x2 - x1 तो 2 - x का स्क्वायर 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 के स्क्वायर -5 - 0 के स्क्वायर बराबर इधर भी पी भी निकाल रहे हैं रूट में पी भी ये रहा x2 - x1 तो -2 और -x का स्क्वायर -2 - x का स्क्वायर और 9 - 0 के स्क्वायर y2 - y1 के स्क्वायर बस इसी को हल करेंगे दोनों तरफ वर्ग करके रूट हटा लेंगे a - b का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर और 2ab माइनस में तो 2 दूनी 4x माइनस में और यहाँ से 25 लिख दिया -5 के स्क्वायर 25 होगा यहाँ 2 + x का स्क्वायर करना है -2 - x का स्क्वायर करो या फिर 2 + x का स्क्वायर करो बाकी की है तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2ab तो 2 दूनी 4 और यहाँ 9 नमा 81 बस इतने तो हल करना है x स्क्वायर कट ही जाएगा अब क्या है +4 यहाँ भी है और +4 यहाँ भी कट गया
तो बचा क्या -4x, इधर बचा 25 प्लस में, और इधर क्या बचा 81, तो 25 इधर प्लस में है, उधर से 81 प्लस वाला आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस, और इधर है 4x प्लस में, और इधर से आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 4x, यही तो बचा। तो अब करना क्या है, घटाइए इसको, कितना आएगा 25 में 81 गया -56 बराबर, अब जोड़ घटाओ भी नहीं तो हम कुछ कर सको, 4 और 4 8 है, यहाँ से x बराबर -56/8, 8 सते यानी -7 से कटाई, -56 है तो -7 यानी x बराबर कितना -7, इसलिए p का x नियामक -7 और y नियामक तो पते है 0, x अक्ष पर है, मतलब कि बिंदु हम मान के यहाँ चला था लेकिन माइनस आया, मतलब इधर है ऋणात्मक दिशा में x अक्ष पर, तो ये आंसर है। 6 नंबर में यही कार्यक्रम y अक्ष पर करेंगे, तो y अक्ष खड़ा वाला होता है ना जी। हाँ, तो y अक्ष पर कोई बिंदु है P, इसका x नियामक होगा, y क्या होगा, y होगा, तो यही y निकालना है, x पता है, तो मोटा मोटी अभी हम इसको ऐसे रख के चलेंगे, y का चिन्ह बता देगा कि ऊपर होगा या नीचे, वो सब बात की चीज है, और उसके हिसाब किताब से ये दोनों बोलता है निगेटिव, और निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब a को रखेंगे हिसाब किताब से, इधर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है दोनों, इधर रखेंगे b, दोनों बराबर दूरी पर रखना है, क्योंकि तंदुरुस्त कहता है a का नियामक है -5 -2 और b का नियामक क्या है 3,2, तो यहाँ भी वही चीज है, p से a और b समदूरस्थ है, p 0,y रखा, जहाँ y अक्ष पर है p बोला y अक्ष पर, pa बराबर pb यहाँ भी है, दूरी सूत्र लगाएंगे ये वाला pa के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट के PAE वाला है x2 - x1 यानी -5 -0 का स्क्वायर होगा ना जी, और प्लस y2 - y1 -2 और -y के स्क्वायर बराबर, इधर भी PB निकालेंगे रूट में, तो PB इधर है 3 - 0 के स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 तब 2 - y का स्क्वायर, ये तो करेंगे। चलिए यहाँ से पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करके हटा लेना है स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा वर्ग करने से, वर्ग करेंगे रूट हटा के कार्यक्रम करेंगे तो ये -5 के स्क्वायर कितना 25, और यहाँ 2 + y का स्क्वायर करना है, बार बार क्या कर रहे हैं -a - b का होल स्क्वायर बराबर ही आता है a + b का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीज है, इसलिए a + b का होल स्क्वायर करिए तो 2 दूनी y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4y बराबर, इधर भी स्क्वायर होकर रूट हट गया है तो 3 दिया, और 2 - y के स्क्वायर तो 2 दूनी 4 + y स्क्वायर -2 दूनी 4y, 2 भी होगा माइनस में तो 4y, अब देखिए प्लस y स्क्वायर कट गया, +4 कट गया, अब रहा क्या, रहा इधर 25 इधर 9, तो 4y इधर कर लो, चलिए इधर माइनस, इधर +4y है और उधर माइनस वाला आएगा तो 4y प्लस में बराबर, इधर क्या है 9 और इधर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 25, 4y कई बाई 8y और इधर माइनस के 16, 9 में 25 घट रहा है तो y बराबर माइनस के कितना, तो निकलिए गया p बाई x पर x 0 और y कितना -2, बस ये तो। चलिए दूसरा सेम कहता है y अक्ष पर बिंदु देखो a है दोनों प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हिसाब किताब से इधर आएगा और ये माइनस प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो b को भी ऊपर कर लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट इधर आएगा, वैसे मूल बिंदु रहेगा तो सेकेंड आएगा ही, तो यहाँ रखते हैं b को, और b का नियामक दिया हुआ है -4,3, बाकी y अक्ष पर ही है तो a रखा है यहाँ 3,2 और b है यहाँ -4,3, बाकी y अक्ष पर है बिंदु, pa बराबर pb रहेगा, तो दूरी सूत्र से पहले pa निकालेंगे, 3 - 0 के स्क्वायर, रूट के अंदर 3 - 0 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - y के स्क्वायर बराबर, pb निकालेंगे तो रूट के अंदर pb में -4 - 0 के स्क्वायर, -4 - 0 के स्क्वायर प्लस 3 - y के स्क्वायर, बस इसी को हल करेंगे, पहले वर्ग करके रूट हटा लेना है, 3 दिया 9, यहाँ 2 - y मतलब a - b का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर 2 दूनी 4 b स्क्वायर बाई और -2ab तो -4y बराबर, यहाँ से 4 चौका 16 और प्लस इधर हो जाएगा 3 दिया a - b का होल स्क्वायर करेंगे, 3 दिया 9 प्लस y स्क्वायर -3 दूनी 2 2ab
यहाँ से बाई स्क्वायर काट लेंगे, 4 तो नहीं कटेगा, 4 रहेगा। बाई स्क्वायर कट गया, नो कट रहा है, प्लस नो कट गया। अब जो रहा उसको रख लेना है। तो इधर 6 बाई है और इधर -4 बाई है, तो -4 बाई इधर बना है हुआ -4 बाई और इधर -6 बाई, तो प्लस हो जाएगा 6 बाई, होगा ना जी। और इधर 16 और इधर से 4 जाएगा, तो इधर हो गया, इधर पहले से है पॉजिटिव में 16 और प्लस इधर हो गया 4, तो 6 बाई में 4 बाई गया, 2 बाई और 16 4 20, तो बाई बराबर 10 दूनी। तो यह तो बोलता है 0,10, ये आंसर बोलता है। मतलब बाई अक्ष पर जो बिंदु आया है वो 0,10 प्लस में है, मतलब मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक दिशा में होगा, तो उतना देखना नहीं, हमको बाई का नियामक निकालना है, निकल गया। इसी प्रकार से हिसाब इसमें आएंगे, सूत्र सब में एक ही लगेगा, प्रश्न के हिसाब से कार्यक्रम करना है और कुछ नहीं है। तो जी आंसर में है 0,9, तो मिस्टेक कर दिए हम कुछ, अगर मतलब मिस्टेक करिए कि ए के नियामक है 6 5, ये 6 है, अभी कितना है और बाकी तो सेम ही है, बस तो थोड़ा सा बनेगा ऐसे, मोटा मोटी बात इसमें है। तो पी ए निकालेंगे 6 - 0 के स्क्वायर, तो यहाँ 6 रहना है और 5 - 22 के स्क्वायर, और इधर रहना है, इधर तो ठीक है, इधर तो ठीक ही है, इधर हो गया 6 6, इधर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं मान नहीं उतने रहते हैं, तो वैसे ही बनता है। लफड़ा क्या है, 6 6 36 प्लस a - b 25 प्लस बाई स्क्वायर -5 दूनी 10 बाई, तो यहाँ से बाई स्क्वायर कटा है, बाकी नहीं कटेगा, तो बाई स्क्वायर काट लिया। अच्छा 36 और 25 जोड़ के हो जाते 61, कितना होगा ये, हाँ 61 ही होगा। तो कार्यक्रम करो, हल करो, और हल करेंगे इसको। 36 और 25 इधर हो गया 61, और इधर से 16 9 25, इधर माइनस हो जाएगा 25 इधर आके, और इधर बचा -6 बाई, और इधर माइनस प्लस हो जाएगा 10 बाई। चलिए 61 में 25 जाएगा, कितना बचेगा 36 बचेगा, 36 तो बचेगा, हाँ 36 ही बचेगा, बराबर 10 बाई में 6 बाई गया, कितना बाई, तो बाई बराबर हो जाएगा 9 चौका, तो पी का नियामक होगा 0,9। थोड़ा सा नियामक इसका पहले वाला रह गया था शायद, बाकी अगले क्लास में चलेगा।